सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि तिहाड़ में बंद ठग से बीजेपी ने डील की है। ये आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आज भी देखने को मिला। मनीष सिसोदिया के मुताबिक केजरीवाल पर आरोप लगाने की डील हुई है सुकेश के साथ बीजेपी की। सिसोदिया का दावा है कि बीजेपी को एमसीडी गुजरात में हार का डर है। देखिए, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव होने हैं या फिर गुजरात में जो चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, चाहे दिल्ली या गुजरात, जैसा कि मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं, डरी हुई है बीजेपी और इसी वजह से इस तरीके से डील हो रही है सुकेश चंद्रशेखर और बीजेपी के बीच में कि आम आदमी पार्टी की छवि को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, खराब किया जाए। ये बड़ा आरोप दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया। बाकायदा देखिए, पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक नया जो लेटर बम सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से फोड़ा गया है, उसको लेकर के सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। तो बाकायदा ट्वीट किया सिसोदिया ने, ट्वीट करके कहा कि तिहाड़ में बंद ठग से बीजेपी ने डील की है। इन दोनों के बीच में यही डीलिंग चल रही है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक केजरीवाल पर आरोप लगाने की डील हुई है इन दोनों के बीच में, यानी कि सुकेश चंद्रशेखर और बीजेपी के बीच में। तो झूठी एफआईआर कर मेरे घर में रेड करवाई, मनीष सिसोदिया ने ये बातें कही। बैंक लॉकर तलाश किए गए मेरे, इसके अलावा मेरे गांव की भी जांच की गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मेरे पीए के घर पर ईडी की रेड भी हुई है। ये भी मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में जो बातें कही हैं उसको हमने आपको दिखाया है। और ये इस वक्त 5 तस्वीरें केजरीवाल पर सुकेश का जो लेटर बम लगातार आ रहा है सामने, उसकी हम दिखा रहे हैं। महाठग सुकेश, एक और चिट्ठी सामने आने के बाद। सुकेश पर सियासी संग्राम, बीजेपी का वार, आपका पलटवार। महाठग का केजरीवाल पर लेटर बम। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी के जरिए अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने दावा किया कि उसने अरविंद केजरीवाल के कहने पर कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन को 50 करोड़ रुपए दिए थे। चिट्ठी में लिखा है कि जब सुकेश 2017 में तिहाड़ जेल में था, उससे अरविंद केजरीवाल ने फोन पर बात की थी। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने भी इस बारे में जानकारी दी है। 2016 और 15 से ही उनका संपर्क आप पार्टी के लोगों के साथ था। 2016 में हयात होटल में एक डिनर पार्टी रखी गई थी, जहां पे आम आदमी पार्टी के काफी लोग आए थे और काफी वरिष्ठ नेता भी आए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, कैलाश गहलोत जी, ये सब भी आए थे। ये बयान सुकेश चंद्रशेखर ने किया है। सुकेश चंद्रशेखर के इस लेटर बम पर आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। पार्टी नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप के जवाब में बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर ही आरोप लगा दिया। आतिशी ने पीएम मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। जो सुकेश चंद्रशेखर जी ने आपके बिहाफ पे इकट्ठे किए थे, वो 200 करोड़ रुपए कहां गए? या अमित शाह जी बताएं कि क्या सुकेश चंद्रशेखर जी झूठ बोल रहे थे? क्योंकि दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो गई है, उनकी ये छटपटाहट हो गई है कि उन्हें चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, आम आदमी पार्टी को हराने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। तो अब उन्होंने ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है। हालांकि बीजेपी पहले से ही इस मामले की निष्पक्ष जांच की बात कर रही है। सवाल ये है कि सच सामने आना चाहिए। सत्येंद्र जैन नए डॉन बनकर दिल्ली में सामने आए हैं। ये आम आदमी पार्टी का जो पहला गनौना चेहरा था, उससे भी भयानक चेहरा सामने दिख रहा। गुजरात, हिमाचल विधानसभा के साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव सिर पर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी न सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रही है, सत्ता में आने की रणनीति भी बना रही है। ऐसे हालात में आपकी बौखलाहट लाजमी है। केजरीवाल ये भी नहीं भूल सकते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर वो सत्ता में आए हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोपों को वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रमोद,
कौन किसके साथ डील फाइनल कर रहा है इस वक्त? सुकेश का एक और लेटर बम, आम आदमी पार्टी पर सवाल। इधर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये सुकेश और बीजेपी की मिली भगत है, डर गए हमारी लोकप्रियता से कि गुजरात भी हम ले जा रहे हैं और एमसीडी में भी जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं उसमें हमारा बोलबाला है। अच्छा, बिल्कुल सुकेश चंद्रशेखर का ये लेटर जो है वो अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट का जवाब है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर को महाठग बोला था। उसके बाद एक लेटर लिखा है जेल के अंदर सुकेश चंद्रशेखर ने और अपने वकील के जरिए वो मीडिया में सर्कुलेट किया है, जिसमें उसने बताया है कि कैसे 2016 में अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन वो उसकी होटल हयात की एक पार्टी में शामिल हुए थे। वहाँ पे 50 करोड़ रुपए उनको मांगे गए थे राज्यसभा की सीट देने के तौर पे, और साथ में ये कहा था कि 30 ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो कि 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सके और कर्नाटक और तमिलनाडु में आम आदमी पार्टी को मजबूत कर सके। जिसके बाद 2017 में जो सुकेश चंद्रशेखर है वो गिरफ्तार हो गया था, तिहाड़ जेल में था, और उस दौरान सत्येंद्र जैन के जरिए ही वो अरविंद केजरीवाल से बात करते थे। उसके बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद पुणे वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवाते हैं दर्शकों। ताहिर हुसैन बेचारा है, ताहिर हुसैन प्रताड़ित किया जा रहा है, ताहिर हुसैन इज बीइंग विक्टिमाइज्ड बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी। आज उस ताहिर हुसैन के खिलाफ एक और कोर्ट का आदेश आया। और ये देखिए, ये मॉडल की बात करते हैं ना, मॉडल, ये इनका मॉडल पार्षद है, ये इनका मॉडल कॉर्पोरेटर है। अगर गलती से भी दिल्ली वासियों ने ये गलती कर दी तो ऐसे एक नहीं अनेक ताहिर हुसैन चुने जाएंगे इनके टिकट पर। हर इलाके से ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनकर आएगा, वही ताहिर हुसैन। तो आपको दिखाते हैं कि सुकेश की तरफ से जो लेटर बम फोड़ा गया उसमें क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं केजरीवाल के ऊपर। सुकेश का जो केजरीवाल पर बड़ा आरोप है, उनके कहने पर 50 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल के कहने पर। चिट्ठी में सबसे बड़ी बात, जो पहली बात लिखी गई है वो ये। दूसरा ये है कि यहाँ कैलाश गहलोत ने फार्म हाउस पर दिए ये पैसे, ये भी बताया गया कि कहां पर पैसों का लेन देन हुआ, डीलिंग कहां चल रही थी। 2016 में हयात में केजरीवाल से मुलाकात की सुकेश का, ये वो बयान है, बड़ी बातें हैं जो चिट्ठी के जरिए बताने की कोशिश की गई। 2017 में केजरीवाल से फोन पर बात हुई थी, 16 में मिले और 17 में फोन पर बातचीत हुई थी। सत्येंद्र जैन भी साथ में तब मौजूद थे केजरीवाल के। ये भी सुकेश की तरफ से कहा गया कि वो अकेले नहीं थे, सत्येंद्र जैन की मौजूदगी थी उनके साथ। ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र इन्होंने अपनी चिट्ठी में किया है। वो चीजें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीक्षा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, दीक्षा पांडे, और इसके अलावा प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीक्षा, ये जो लेटर बम जिसको लेकर के हम बात भी कर रहे थे, जो इस वक्त सुकेश की तरफ से फोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये एक प्लानिंग है बीजेपी की और कुछ नहीं है। लेकिन यहां तो पूरा हर एक डिटेल्स दी गई है कि कब केजरीवाल से मिले, सत्येंद्र जैन उनके साथ कब थे, कितने करोड़ में डीलिंग हुई थी, किस सीट को लेकर के बात फाइनल हुई थी। बिल्कुल प्रिया, देखिए जब से गुजरात, हिमाचल और एमसीडी चुनाव की बात सामने आई तब से घटनाक्रम काफी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर सुकेश चंद्रशेखर ने जो बड़ी ही मजबूती से इस बात का दावा किया है कि जो भी उन्होंने पत्र में लिखा है उस बात की अगर जांच कराई जाए तो सब कुछ सच सामने आ जाएगा। लेकिन इसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी ऊपर से घिरती हुई भी नजर आ रही है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि एमसीडी और गुजरात में जो बीजेपी की जमीन है वो खिसकती हुई नजर, ऐसे में महाठग का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि पहले के चुनाव में उन्होंने कुमार विश्वास को लेकर आए थे, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई थी। लेकिन अब इस पूरे चुनाव के दौरान जब बीजेपी अपनी जमीन खो रही है और हारने का डर इतना ज्यादा है, बीजेपी का बौखला गई है, इस वजह से इस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि सुकेश चंद्रशेखर का साफ इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रिया, बिल्कुल दीक्षा, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रमोद का भी रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के आरोप पर क्या जवाब दिया है, आइए सुनवाते हैं पहले आपको। अरविंद केजरीवाल जी, जब संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा होता है, वो चिट्ठी लिखता है तो उसको लव लेटर बताते हैं, और इस कट्टर बेईमान पापी आपके नेता महाठग अरविंद केजरीवाल
को समझाने के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो ठग सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लव लेटर अरविंद केजरीवाल की महाठगी, उगाही, जालसाजी और फर्जीवाड़े को उजागर करता है। गौरव भाटिया को सुना आपने। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया है कि आखिरकार क्या चल रहा है। और प्रमोद, मैं आपका रुख कर रही हूं। 2016 में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है। सुकेश ऐसा दावा अपनी चिट्ठी में करते नजर आए। 2017 में फोन पे बात हुई, उनके साथ उस वक्त सत्येंद्र जैन मौजूद थे और कितने करोड़ में डील फाइनल हुई है। इन सारी बातों का जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि सुकेश बीजेपी की मिली भगत है। खंडन नहीं किया जा रहा है इन दावों का। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी जो अभी आरोप लगते हैं तो उसे सीधे तौर पे बीजेपी से जोड़कर बता देती है और बीजेपी की एक साजिश बता देती है। जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर कोई हाल के दिनों में ही तिहाड़ जेल में नहीं है, वो 2017 से ही तिहाड़ जेल के अंदर है और 200 करोड़ की ठगी को भी तिहाड़ जेल के अंदर रहकर ही उसने अंजाम दिया था। 2017 में जब AIADMK में जयललिता की मौत हुई थी, उसके बाद उस पार्टी 2 भागों में बंट गई थी। तो चुनाव चिन्ह को लेकर जो है TTV दिनाकरण से उसने डील की थी और 50 करोड़ रुपए ठगे थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चुनाव आयोग की शिकायत पे FIR दर्ज करके सुकेश चंद्रशेखर को एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया था और तब से ही वो जेल के अंदर है। और जेल में जिस तरीके की सुविधाएं वो लगातार भोगता रहा है, जिस तरीके से वो जेल से बाहर भी निकल जाता था। और करीब इस मामले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने करीब 82 जेल ऑफिशियल्स को जो है उनके खिलाफ केस चलाने की जो है मंजूरी LG से मांगी गई थी। यानी कि 82 लोग जो है वो पूरी तरीके से सुकेश के साथ मिले हुए थे, उसको सारी सुविधाएं मुहैया करवा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन सारी चीजों का जिक्र चिट्ठी के जरिए एक के बाद एक जो लेटर बम है जेल के भीतर से सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से फोड़े जा रहे हैं। दीक्षा और प्रमोद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।